वास्तव में देखा जाए तो परेशानी वहाँ नहीं है जहाँ हम सोच रहे हैं। परेशानी तो वहाँ है जहाँ हमारी नज़र जा ही नहीं रही है। और आज इसी बात को हम समझने के लिए और जानने परखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि वृषभ राशि के जीवन में आखिर क्यों है परेशान वृषभ राशि, क्या कारण है उनके परेशानियों का, और कैसे उनके परेशानियों से हम बाहर निकल सकते हैं, अपने जीवन में बेहतरी परिणाम को ला सकते हैं। आज यही जानने के लिए हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे जो पहला प्रभाव है वो यही है कि आपके जीवन में जो गोचर पत्रिका चल रही है उसके द्वारा आपको 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव आपको मिलता है। एक तरफ तो आपको कई बार सुनने को मिला होगा कि 10वें भाव पर शनि देवता हैं, आपके जीवन में कैरियर में बहुत ग्रोथ लेकर के आएंगे। लेकिन आप ये भी तो समझिए कि हमारे जीवन में सिर्फ शनि देवता ही ऐसे ग्रह नहीं बनते जो अकेले हमको परिणाम दें। बाकी हमारे सूर्य भगवान है, चंद्रमा है, मंगल, शुक्र इत्यादि भी बाकी ग्रह हैं। और इसी कारण से हमें ऐसा लगता है कि भाई जब कैरियर में सब कुछ अच्छा ही होना है तो हमारे जीवन में क्यों बाधाएं बनी हुई हैं। आपको ये समझना है कि देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रतिफल होगा जो आपके 12वें भाव पर है, क्या होगा राहु का प्रभाव जो आपके इनकम भाव पर आए हैं, और इसके बाद एक सही कैलकुलेशन, एक सही निर्णय निकाल करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। यूं देखा जाए तो शनि देवता तो 2.5 वर्ष तक रहते हैं और राहु देवता हमारे 1.5 साल तक रहते हैं, लेकिन चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो मात्र 2-2.25 दिन में ही अपना गोचर परिवर्तन करते हैं, अर्थात आपके जीवन में आपके मन को परिवर्तन करा जाते हैं। देखिए जरा, हर 2 दिन में, हर 2.25 दिन में आपके मन में जो परिवर्तन आते हैं यही है चंद्रमा का गोचर, और जिसे कोई भी ज्योतिषी अपने वीडियो में उसे प्रसारित नहीं करते क्योंकि वो बहुत छोटे अवधि का ग्रह माना गया है चंद्रमा। और इसी कारण से हमारे 9 ग्रहों के प्रभाव को समझते हुए और जानते हुए हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि वास्तव में होना क्या है। यदि ओवरऑल पूरे 2024 में समझा जाए तो आपके परेशानियों का जो मुख्य कारण हो सकता है, आपकी मानसिक अशांतियों का मुख्य कारण हो सकता है केतु देव महाराज। आपके 5वें भाव पर गए हैं, मन मस्तिष्क भाव पर हैं, डिसीजन गलत ले जाना, संतान संबंधी चिंता आ जाना, या फिर कोई ऐसे कार्य जो हम निरंतर कर रहे हैं वहाँ पर कोई ना कोई बाधा आ जाना, ये सब हमारे केतु देवता देते हैं 5वें भाव पर उपस्थित होकर। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आपके जीवन में कई प्रकार के शुभ संकेतों को प्रदान करते हैं, आपको स्पिरिचुअल बनाते हैं। आध्यात्मिकता के द्वारा, आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरी तरफ राहु देव आपके इनकम भाव पर हैं, इनकम की वृद्धि तो यहाँ कराएंगे ही कराएंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये होगा कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 1 साल तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है। हमने दूसरे पॉइंट पर इसे लिया है, जिसके द्वारा आप ये निर्धारित करा सकते हैं कि वास्तव में क्या होना है। और अभी पिछले 4 महीने से, सितंबर के महीने से ये वक्री हुए थे और पूरे के पूरे अभी दिसंबर महीने तक 2023 में थे, 2024 में भाई अब ये मार्गी हो गए हैं। अब मार्गी होकर के कहाँ हुए हैं, तो आपके 12वें घर पर हुए हैं, और आपके राशि के अधिपति शुक्राचार्य के ये शत्रु भी होते हैं। और 12वां घर हमारे खर्चों को प्रदर्शित करता है, खर्चों की अधिकता होना, कई प्रकार के लॉसेस होना। हाँ, लेकिन विदेश संबंधी कार्य के लिए अनुकूल हो गया, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल हो गया। तो हमें एक ग्रह के संरचना को नहीं समझना है, सभी ग्रहों के द्वारा जो फल मिलता है वो एक सटीक प्रेडिक्शन हो सकता है, इस बात को आप जानिएगा। और शायद इसी कारण से जो भविष्यवाणी ज्योतिषियों के द्वारा की जाती है वो 100% सटीक नहीं बैठती, एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट जो होगा, शनिदेव हमारे विलंब के कारक माने गए हैं। शनिदेव जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर 2.5 साल तक बैठते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो वृषभ राशि के ठीक 10वें भी शनिदेव बनते हैं और भाग्याधिपति भी बनते हैं, और साथ में ये आपके कर्म क्षेत्र भाव पर है। प्रेडिक्शन क्या होगा? प्रेडिक्शन तो ये होगा भाई कि आपके जीवन में कैरियर के लिए इससे बेहतर साल 2024 से बेहतर साल नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी तरफ शनि देवता हमारे विलंब के कारक हैं, इसलिए हमसे वो धैर्य मांगते हैं, भाई रुक जाओ। हम क्या चाहते हैं, जल्दी से हमारा जल्दी कोई कार्य कंप्लीट हो जाए, हम अगला टारगेट फिर से पूर्ण करें। लेकिन नहीं, शनि देवता धैर्य मांगते हैं, समय मांगते हैं, और जो व्यक्ति अपना धैर्य और समय देता है वही एक दिन शीर्ष पर पहुंचता है। इस बात को भी आपको जानना होगा, ये एक मुख्य कारण हो सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो कारण होता है वो होता है हमारे बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति।
आप जितना भी YouTube में या किसी के माध्यम से भी आप वीडियो देखते हैं इस राशि चक्र के माध्यम से, वहाँ पर आपको ग्रहों की स्थिति बताई जाती है कि वास्तव में आज की स्थिति क्या है। आप ये समझिए, आपके पास दो फोटो है। एक फ़ोटो आपके बचपन की है, ये जो फ़ोटो है ये आपकी अभी की फ़ोटो है। तो जो आपकी जन्म कुंडली है वो आपकी बचपन की फ़ोटो है, मतलब वो कभी जीवन में वो चेंज नहीं होगा, लेकिन ये फ़ोटो हमेशा चेंज होते रहेगा। आज गुरु यहाँ चल रहे हैं, मई महीने में ये गुरु आपके अपने राशि पर, वृषभ राशि पर ही आ जाएंगे। ये एक मुख्य कारण हो गया। दूसरे तरफ से शनि देवता मान लीजिए आपके 10वें भाव पे है, आपके करियर को ग्रोथ दिलाने की पुष्टि करते हैं, लेकिन दूसरे तरफ आपके बर्थ कुंडली में शनि की स्थिति मान लीजिए अच्छी नहीं है, या शनि देवता हमारे नीच के हो गए हैं, अस्त अवस्था में है या वक्री अवस्था में है, तो कैसे भला हमें 100% का रिजल्ट मिलेगा। हमें इस बात को समझना है। सिर्फ एक ग्रह आकर के हमारा कुछ अच्छा या बुरा नहीं करते, लेकिन यदि बर्थ चार्ट जो वास्तविक जो है वहाँ पर यदि मैच हो जाए तो कोई बेहतर परिणाम निकल सकता है। इसलिए इस समय पर आपको यह भी कहेंगे कि आप यदि वास्तव में परेशान है किसी कार्य में, आपको बार बार विलंब हो रही है, मानसिक अशांतियां बनी हुई हैं, एक बार, सिर्फ एक बार अपने ग्रहों का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से जरूर कराइए। हम कभी नहीं कहते कि आप हमसे कराइए, और न ही हम अपना, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, न ही आपको कहीं पर भी हमारे किसी भी वीडियो में आपको हमारा नंबर फ्लैश होते हुए दिखेगा। हम नहीं चाहते। हम तो यही चाहते हैं कि इसके माध्यम से ही, इस गोचर पत्रिका के माध्यम से ही हम आपके जीवन को उन्नत करा पाएँ, आपको लाभ दिला पाएँ। और ध्यान दीजिएगा कि यदि हमारे जीवन में कुछ बेहतर होना है तो वो होकर के ही रहेगा। ग्रहों का प्रभाव उसमें बल प्रदान करेगा, आपको पुश करता है ग्रह, करना तो हमें है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी समय अवधि जो होती है, क्या हम अपने जीवन को, हम ज्योतिषी हैं, हम तो भाई सभी ग्रह को समझते हैं, अपनी कुंडली को भी समझते हैं, इसको भी समझते हैं, तो हम अपने जीवन को बहुत उन्नत बना सकते थे, करोड़पति अरबपति बन सकते थे, लेकिन नहीं, कर्म के अधीन होकर के हमें हमारे ग्रहों के द्वारा प्रतिफल मिलता है। और शायद इसी कारण से हमारी परेशानियों का एक कारण होता है हमारे कुंडली और जो गोचर कुंडली है उसका एक साथ मर्ज ना हो पाना, मैच ना हो पाना। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो होता है निरंतरता की कमी और विश्वास की कमी। हम सब कुछ करते हैं, कोई उपाय हमने किया और उस उपाय को करते करते हमें मान लीजिए कुछ समय व्यतीत हो गया, फिर हम अंदर से एक ऐसा हमारे अंदर से निकलने लगता कि भाई बस अब छोड़ दो, भगवान हमारे सुन नहीं रहे हैं। परंतु ध्यान दीजिएगा, हमारे विपरीत परिस्थिति में जो हमें टिका पाया है वही है हमारे भगवान। अपने इष्ट देवता पर आपको ध्यान फोकस करना है। पता है आपके इष्ट देवता कौन है? आपके इष्ट देवता है 10 नंबर की राशि शनि देव, आपके इष्ट ग्रह हो गए हैं। और शनि देवता के जो गुरु हैं और शनि देवता के जो अपने इष्ट माने गए हैं भगवान कृष्ण और भगवान शिव शंकर जी हैं। इनकी आराधना कीजिए, देखिए भाग्य की जागृति कैसे होती है। महा उपाय पे यदि चलते हैं तो 2 महा उपाय आपके लिए दिए गए हैं, आपके धनेश और आपके इनकम भाव के स्वामी, जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करा जाए, जो आपको आर्थिक रूप से प्रबल बना जाए। बुध बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं। इसलिए जो गाय हैं, गायों को हरा चारा जरूर खिलाइए, अच्छा प्रतिफल मिलेगा। गाय के पास यदि कोई तकलीफ में कोई दिखता है, वहाँ पर जाकर के आप उनकी सेवा कीजिए, आपको अच्छा प्रतिफल मिलेगा। भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, आपकी आर्थिक समृद्धि बढ़ जाएगी। और यहीं पर हमारे एकादश भाव को यदि समझते हैं, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, अर्थात भगवान नारायण, भगवान विष्णु, या फिर अपने जीवन में कुछ धार्मिक पुस्तकों का समावेश कीजिए। कुछ धार्मिक पुस्तक समय निकाल करके जरूर पढ़िए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को मजबूत करने का एक सबसे बड़ा उपाय हो सकता है धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना। यदि आप संभव है तो कम से कम गुरुवार के दिन एक पुस्तक, कोई धार्मिक पुस्तक किसी मंदिर में, या किसी जो ऐसे लोग जो पढ़ते हो पुस्तक, जो धार्मिक में आस्था रखते हैं, उनको आप दान दीजिए। निश्चय मानिए इन उपायों के माध्यम से इसी सन 2024 में हमारे कष्टों का निराकरण हो सकता है। और हाँ, एक बात और बोलना चाहेंगे, ये जो प्रभाव है इसके 100% प्रतिफल के लिए एक बार अपने वास्तु को भी तो चेक कराइए, क्योंकि यहाँ पर हमारा बर्थ चार्ट जो होता है वो हमारे लिए है, लेकिन बाकी जो हमारे घर का जो संरचना है, जो वास्तु दोष मान लीजिए घर पे है, वो बार बार हमें प्रभाव देते रहते हैं, अच्छे या बुरे के लिए।
तो वहाँ भी किसी वास्तुशास्त्री से यदि हो सके तो परामर्श जरूर लीजिए। आपको एक सही निष्कर्ष निकल करके आपके अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त करा पाएंगे। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।